जिस राज्य की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हो, जिस देश की राष्ट्रपति खुद महिला हो, उसी देश के एक राज्य में एक बेटी के साथ इतना गलत हो जाता है कि मैं आपको पूरी बात अगर बता दूं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आप ये समझ नहीं पाएंगे कि पश्चिम बंगाल के भीतर उस 31 साल की लड़की के साथ जो हुआ वो शायद इस धरती पे होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद एक एक करके किरदार एंट्री लेते हैं और पूरे केस को घुमाने की कोशिश करते हैं। उस लड़की के पैरों की जो स्थिति थी, अगर वो मैंने आपको दिखा दी कैमरे पर तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास क्या दिल नहीं है? क्या इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पश्चिम बंगाल की न्यूज नहीं बताई गई है? और क्या इस देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं बताया गया कि उन्हें तुरंत पश्चिम बंगाल जाना चाहिए? और क्या इस देश के सिस्टम को यह नहीं सिखाया गया कि कोई भी व्यक्ति जो आरोपी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई शक्ल नहीं होती? सवाल इतने गंभीर उठाने जा रहा हूं दोस्तों, और इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो कहानी बताई जा रही है असल में वो 100% झूठी है। और घटना के 1 घंटे बाद से ही पूरा कॉलेज, बंगाल पुलिस, बंगाल की सरकार और पूरा सिस्टम ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उस लड़की ने खुद से जान दी। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसके बाद देश भर के डॉक्टर अपना माथा पकड़ लेते हैं। दोस्तों, डॉक्टरों ने क्या क्या नहीं ऑपरेशन किए होंगे, लेकिन उस मेडिकल रिपोर्ट को देखकर, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर देश के दिग्गज डॉक्टरों का हाथ कांप जाता है। दोस्तों, और पश्चिम बंगाल की घटना की जो कड़ी है वो मैं शुरू करना चाहता हूं कि उस लड़की के साथ जो 8 और 9 की रात को 2 बजे से सुबह की 6 बजे तक जो कुछ हुआ, उसमें जो मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि उसके पैर कैसी अवस्था में मिले थे। और उसके बावजूद भी कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट ने परिवार को फोन लगाया और परिवार को यह कहा कि इस लड़की ने अपनी जान दे दी है। उस लड़की के माता पिता, परिवार, मोहल्ले के लोग जब जाते हैं तो 3 घंटे इंतजार करवाया जाता। आपको पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसके पैरों की स्थिति ठीक नहीं थी। और जिस सुप्रिटेंडेंट ने कॉल किया था वो खुद भी जानकार था। वो किसी भी व्यक्ति के शरीर को देख के आंक सकता था कि यह अपराध है, यह क्रूरता है या फिर यह सुसाइड है। लेकिन उसके बावजूद भी परिवार को यह बताया गया कि आपकी बेटी ने जान दे दी। और परिवार जब पहुंचा तो 3 घंटे का इंतजार कराया गया। और यहां जो बात कही जा रही है कि जो आरोपी पकड़ा गया है उसका इंटेंशन सिर्फ वही करना था जो उसने किया है, तो आप पूरी तरह से गलत है। पश्चिम बंगाल के भीतर कुछ ऐसा हुआ है और कुछ ऐसी भनक लग रही है जो शायद पूरी दुनिया के लिए एक चर्चा का विषय है। क्या इसमें 2 ऐसे किरदारों की एंट्री हो चुकी थी जिसकी जानकारी उस पीड़िता को हो गई थी? खबर यह भी आ रही है, बीजेपी के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि यह तक खबर है कि वहां पे बाकायदे रैकेट चलाया जा रहा था और आरोपी जो है रैकेट के हिस्से में थे, और यहां तक कि ड्रग्स का रैकेट भी चल रहा था जिसकी जानकारी उस जूनियर डॉक्टर को हो गई थी और वो उस पर काम कर रही थी ताकि समाज को बदला जा सके, समाज में नशा न बढ़े। ड्रग रैकेट्स को जब भी भंडाफोड़ किया जाता, आपने तमाम फिल्में देखी होंगी, उनका जो अपराध करने का तरीका होता है अपराध की किताब में मिलता ही नहीं। वो अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो सब कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना देश की किसी किताब में मिलेगी ही नहीं। और पश्चिम बंगाल की घटना में दोस्तों एकदम वही हुआ है। हम कड़ी दर कड़ी सवालों के साथ, तर्क के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसीलिए बनाया जाता है, किसी महिला को या आगे बढ़ाया जाता है ताकि वो अपनी ही कम्युनिटी के दर्द को समझ पाए। उनको भी तुरंत राष्ट्रपति शासन का आदेश दे देना चाहिए अगर इस देश में सिस्टम कहीं भी काम कर रहा है तो। सबसे पहले आप समझिए कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें उस लड़की के पैरों की अवस्था क्या थी। इसके बाद की पूरी कहानी आप समझ जाएंगे। हमारी सहयोगी हमारा माइक पकड़ेंगी तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे कैसी अवस्था में उस लड़की के पैर थे। दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों, ये यहां पर आप
समझिए कि किसी के व्यक्ति के कमर का हिस्सा है, ये जो मेरी अंगुली है, और जो लड़की के पैर थे वो ये हैं। हाथ कांप जाएंगे दोस्तों बताते वक्त। उस लड़की के पैर ऐसे कर दिए गए थे दोस्तों। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी गई जानकारी है। उसके बावजूद इस देश के सिस्टम को आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री लाल किला से बंगाल में उस बेटी का नाम नहीं लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो खुद एक महिला है वो उसका दर्द नहीं समझ पाई क्या अभी तक। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो सारी हदें पार कर दी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उसका जवाब आप भी ढूंढिएगा। सबसे बड़ा सवाल यह कि जब कॉलेज के सुपरिटेंडेंट ने कॉल किया और यह कहा कि आपकी बेटी ने खुद से जान दे दी, और पीड़ित के जब परिवार वहां पे पहुंचे तो उनको 3 घंटे तक के लिए क्यों रोका गया? दूसरा सवाल, कॉलेज में क्या सबूतों को मिटाने के लिए अचानक से रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया? जिस जगह पे घटना हुई, जिस जगह पर संजय नाम का आरोपी सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, जहां पे लड़की की बॉडी मिली, वहां पे निर्माण कैसे शुरू हो गया? सवाल नंबर 3, पुलिस ने खुद कॉल करके पीड़िता के परिवार को क्यों कहा कि आपकी बेटी ने खुद से जान दे दी? सवाल नंबर 4, किसके कहने पर पीड़िता की घटना के बाद ही 2 दिन बाद ही परिवार को पैसे ऑफर किए गए, और जब यह बात मीडिया में आई तो यह कहा गया कि पीड़िता को निर्भया फंड से पैसा दिया गया था दोस्तों, वो ऑफर किया गया था, लेकिन परिवार ने नकार दिया। सवाल नंबर 4, जो सवाल सबसे बड़ा उठाया जा रहा है कि 15 अगस्त आजादी के दिन के 1 दिन पहले रात को 11:55 किस पार्टी के राजनीतिक गुंडे उस कॉलेज में घुस गए और उस कॉलेज के भीतर जाके घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी वाले एरिया में तोड़फोड़ करते हैं? कहां है लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का? कहां है इस देश का सिस्टम? और सबसे बड़ा सवाल यह कि ममता बनर्जी क्या सीबीआई को केस तब सौंपती है जब उनकी पुलिस पूरे मामले पर लीपापोती कर देती है? ये आरोप ममता बनर्जी की सरकार पे खुले तौर पे लगाए जा रहे हैं, और बीजेपी सवाल पूछ रही है कि पुलिस ने क्या वाकई पूरे केस में मामला बदलने के लिए पहले सबूतों को मिटा दिया और उसके बाद वहां पर सीबीआई की एंट्री होती है? और ममता बनर्जी कहती है कि सीबीआई इस केस को 18 तक सुलझा लेगी, क्योंकि 90% केस जो है ममता बनर्जी की पुलिस ने सुलझा लिया है। यह किस तरीके का मजाक है इस देश में? आप उस लड़की के पैरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी आंखों में कैसे उसके चश्मे टूटकर चले गए थे, उसके सिर में कितनी चोटें लगी होंगी, उसके हाथों पे कैसे निशान थे। और इस पूरे केस में एक आरोपी को पकड़ा गया है, जबकि भारत के 1 से बढ़कर 1 दिग्गज डॉक्टरों का दावा है कि इसमें 1 से ज्यादा 5 से 10 आरोपी हो सकते। तो क्या ये वही किसी रैकेट का हिस्सा था आरोपी? और पूरा रैकेट चलाने वाले को यह भनक लग चुकी थी कि जो जूनियर डॉक्टर 31 साल की है, उसके पास शायद कोई ड्रग्स को लेकर इनपुट मिला है और वो उस पे काम कर रही है। उसका जिंदा रहना हमारे लिए सुरक्षित नहीं। मेडिकल रिपोर्ट साफ दावा करती है कि बाकायदे इंटेंशनली उस लड़की को पहले यह तय किया गया कि उसके जिंदा रहने के 0.5% भी चांस नहीं रहने चाहिए दोस्तों। और उसके बाद क्या क्या होता होगा वो बाकी की जांच रिपोर्ट में सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश में जब एक महिला के साथ गलत हुआ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो क्या उनको इस तरीके से एक्शन लेना चाहिए? हमने थंबनेल पे यह लाइन लिखी है कि क्या यह केस निर्भया से भी क्रूर है? क्या यह केस ऐसा नहीं है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? क्या यह केस ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह योगी आदित्यनाथ होते तो घटनास्थल पे चले जाते? क्या यह केस ऐसा नहीं है कि देश के राष्ट्रपति 14 अगस्त की शाम को देश के नाम संबोधन देती हैं, लेकिन उस महिला का जिक्र नहीं होता? क्या इस देश में यह व्यवस्था नहीं है कि जाति, धर्म और किसी समाज को देखकर एक्शन न लिया जाए, बल्कि इसलिए एक्शन लिया जाए कि उसने गलत किया है? एक आरोपी को पकड़ने के बाद बंगाल पुलिस ने अपने आप को बहुत शाबाशी देने की कोशिश की, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट यह कहती है कि उस घटना में कई आरोपी हैं और महिला के साथ सामूहिक गलत किया गया है दोस्तों। ये तमाम वो सवाल हैं जो आपकी आंखों में आंसू ला सकते हैं, आपको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि कैसे पीड़ित परिवारों को बहकाने की कोशिश की गई, कैसे पीड़ित परिवारों से यह कहा गया कि आपकी बेटी ने जान दे दी है, कैसे वहां पे बंगाल पुलिस ने पूरा रायता फैलाने की कोशिश की, कैसे इस केस को समझने में ये देखिए कि कितना वक्त लग गया। आपको याद होगा निर्भया जब केस हुआ था तो इसी सदन में
जया बच्चन को रोते हुए देखा गया था। लेकिन अब कहां है जया बच्चन समाजवादी पार्टी की नेता? अब कहां है अखिलेश यादव? कहां है चंद्रशेखर? ये तमाम लोग कहां है प्रियंका गांधी? राहुल गांधी का दो रूप आपको दिखाते हैं। ये ट्वीट है उनका, देखिए आप जरा आंख खोल के। उसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्नाव, कठुआ और कोलकाता में जो हुआ वो महिलाओं के खिलाफ गलत हो रहा है। लेकिन वो हाथरस और अयोध्या और कन्नौज के केस का जिक्र नहीं करते। यानी जिस पार्टी के जो वोटर हैं, अगर वो लड़के गलती कर देते हैं तो क्या इस देश के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे? क्या प्रधानमंत्री को यह नहीं करना चाहिए ताकि वो पश्चिम बंगाल जाते, पीड़ित परिवारों से मिलते और उन्हें बताते कि जो दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा, जो भी आरोपी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा? यही गलती बीजेपी से मणिपुर में हुई थी दोस्तों, और यही गलती बीजेपी अभी भी कर रही। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेताओं का, खुद पार्टी के अध्यक्ष का आरोप है कि यह पूरा केस सेक्स रैकेट और ड्रग्स रैकेट से जुड़ा हुआ हो सकता है, और बाकायदे व्हाट्सएप चैट वायरल हुए हैं। बाकायदे कई सबूत इस केस में हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि न्याय दीजिए। लेकिन इस देश का सिस्टम देखिए, न्याय की कोई बात नहीं कर रहा है। गुंडे अस्पताल में घुस जाते हैं, वहां पे सबूतों से तोड़फोड़ करते हैं, सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी की सरकार पे आरोप लगते हैं कि वो जांच के नाम पे केस को घुमाने की कोशिश कर रही है। संजय नाम के आरोपी को पकड़ा गया, क्या पुलिस इस एंगल पे जांच नहीं कर रही थी? कितने आरोपी हैं? क्या बंगाल पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पढ़ी? क्या बंगाल पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं पढ़ी? ऐसे तमाम वो सवाल हैं, आप सीधे तौर पे पूछिए तो पश्चिम बंगाल की इस घटना पे जिस तरीके की पुलिसिंग हुई है, उससे साफ पता चलता है कि इससे बेहतर और नकली पुलिसिंग अगर देखी जाए तो सीआईडी और क्राइम पेट्रोल जैसी टीम कर लेती है दोस्तों। तो फिर किस हिसाब से एक महिला को चीफ मिनिस्टर ये कहते हुए बनाया जाता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि महिलाओं पे अपराध कम हो? ऐसे बहुत से सवाल हैं। घटना का पूरा विवरण आपको नहीं बता सकते। आप समझिए कि ये जो घटना है वो हिंदुस्तान के इतिहास में जब आप गिनेंगे तो ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत गलत हुआ है। यहां अगर इंसाफ नहीं मिला तो सिस्टम से भरोसा सबका उठ जाएगा।